दोस्तों, अमेजन में इन्वेस्ट करना है या फेसबुक में? अमेजन और फेसबुक ही क्यों, गूगल, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, नेटफ्लिक्स जैसी किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हो क्या? वॉरेन बफेट ने कहा था, इन्वेस्टमेंट कोई रॉकेट साइंस नहीं जो ज्यादा आईक्यू वाला कम आईक्यू वाले को हरा दे। इन्वेस्टमेंट करने के लिए नॉलेज चाहिए, आईक्यू नहीं, थोड़ी सी किडनी बस। आप शेयर मार्केट में पैसा लगाते हो? शेयर मार्केट में नहीं लगाते तो म्यूचुअल फंड में तो लगाते होगे। बहुत बढ़िया। अब तक इंडियन स्टॉक मार्केट में लगाते थे, अब यूएस स्टॉक मार्केट में भी लगाओ। अब तो बहुत आसान हो चुका है। आप इंडिया में बैठकर बिना यूएस जाए, बिना डॉलर्स में कन्वर्ट किए, इंडियन करेंसी से बहुत आराम से शेयर्स खरीद सकते हो। म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। अब आप इन्वेस्ट करना चाहते हो या नहीं चाहते हो, आपको इंडियन स्टॉक मार्केट और यूएस स्टॉक मार्केट के बीच का फर्क मालूम होना चाहिए। मैं आपको बहुत ही सरल भाषा में दोनों स्टॉक एक्सचेंज का फर्क समझाता हूं। पहला फर्क तो है टाइम का। इंडियन स्टॉक मार्केट 9:15 खुलती है, यूएस स्टॉक मार्केट वहां के हिसाब से 9:30 खुलती है। हमारी बीएससी एनएससी की दुकानें बंद हो जाती हैं 3:30 दोपहर को। यूएस शेयर मार्केट बंद होती है शाम को 4 बजे वहां के हिसाब से। ये छोटी सी बातें हैं मगर बेसिक हैं, जरूरी हैं। दूसरा फर्क है, भारत में मेजर 2 स्टॉक एक्सचेंजेस हैं, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बीएससी और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एनएससी। जबकि यूएस की 2 मेजर स्टॉक मार्केट्स का नाम है नस्डैक स्टॉक एक्सचेंज और न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज एनवाईएसई। ये बेसिक बातें हैं, इनका पता होना मांगता है। तीसरा, आपको कितनी इंडियन कंपनीज के नाम याद हैं जिनमें आप इन्वेस्ट करते हो? रिलायंस, टाटा, इन्फोसिस, चलो बैंक भी गिन लो, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई। बस अब यूएस की कंपनीज के नाम बताऊं? नेटफ्लिक्स, अमेजॉन, फेसबुक, एप्पल, गूगल, किसी में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। और तो और, अगर जर्मनी, चाइना, जापान, दुबई जैसे बहुत सारे देशों की कंपनीज में पैसा लगाना चाहते हो तो यूएस स्टॉक मार्केट में लगाओ, क्योंकि बीएससी में सिर्फ इंडियन कंपनीज लिस्टेड हैं, लेकिन नस्डैक में यूएस के साथ साथ यूएस के बाहर की भी ढेरों कंपनीज लिस्टेड हैं। ये बहुत बड़ा फर्क है इंडिया और यूएस की मार्केट्स में। चौथा डिफरेंस है, एमआरएफ का एक शेयर खरीदना है पूरे 66,000 रुपए का पड़ेगा। आपके पास इतने पैसे नहीं है, लेकिन खरीदना चाहते हो, नहीं खरीद सकते, कुछ नहीं कर सकते, पूरा का पूरा ही खरीदना पड़ेगा। लेकिन क्या आप जानते हो नस्डैक पर सबसे महंगा शेयर कौन सा है? सबसे महंगा शेयर था जनवरी में इसी साल के वॉरेन बफेट की कंपनी बर्कशायर हैथवे। और जानते हैं इसकी कीमत क्या थी जनवरी में? अभी 2 महीने पहले इसकी कीमत थी $4,60,000, यानी कि एक शेयर की कीमत है इंडियन रुपीस के हिसाब से 3.5 करोड़ रुपए की। अब अगर 3.5 करोड़ की कीमत होगी तो हर एक कोई खरीद नहीं पाएगा, जिससे उस शेयर में ट्रेडिंग ज्यादा नहीं होगी, जिससे शेयर्स को मैनिपुलेट करना आसान हो जाएगा। कुछ एक लोग मोटा कमाएंगे और कुछ मोटा गवाएंगे। इस तरह से यूएस की शेयर मार्केट में कॉन्सेप्ट है फ्रैक्शनल शेयर्स का। जैसे एग्जांपल के तौर पर एप्पल, अमेजॉन, फेसबुक का शेयर खरीदना है, 50,000 का खरीदना है, 50,000 का खरीदो। 10,000 का खरीदना है, 10,000 का खरीदो। 1,000 का खरीदना है, 1,000 का खरीदो। जितने का चाहो उतने का खरीद सकते हो। इंडियन स्टॉक मार्केट में शेयर खरीदने जाओगे तो शेयर चाहे कितना भी महंगा हो, पूरा का पूरा खरीदना पड़ेगा। तो जैसा आपको बताया, यूएस स्टॉक मार्केट में कोई शेयर खरीदोगे तो शेयर कितना भी महंगा हो, शेयर का छोटू सा हिस्सा भी खरीद सकते हो। इसे कहते हैं फ्रैक्शनल शेयर्स, जिसका फायदा आपको मिलता है यूएस स्टॉक मार्केट में, इंडियन स्टॉक मार्केट में नहीं। पांचवा फर्क है, रिलायंस का शेयर खरीदना है, खरीद लो। 2,000 रुपए का एक खरीदोगे तो अगर उस शेयर की कीमत नहीं बढ़ी तो 10 साल बाद भी 2,000 में ही मिलेगा। नेटफ्लिक्स, अमेजॉन, फेसबुक, एप्पल, गूगल या यूएस मार्केट में किसी भी कंपनी का शेयर खरीदोगे और अगर उस शेयर की कीमत नहीं भी बढ़ी तो भी फायदा हो सकता है। कैसे? यह फायदा हो सकता है डॉलर की अपनी वैल्यू बढ़ने से। एग्जाम्पल के तौर पर 1947 में $1 ₹1 के बराबर था। 1974 में 8 रुपए का हो गया था। 1990 में 17 रुपए का हो गया था। सन 2000 में 43 रुपए का हो गया था। 2013 में 56 रुपए का हो गया था और आज $1 ₹72 के बराबर है। मान लो आपने 1947 में जब $1 ₹1 का था तब $1 में कोई शेयर खरीदा होता और अगर शेयर की कीमत आज तक ना बढ़ी हुई होती तो भी आपको 74 रुपए का फायदा होता, क्योंकि जब आपने शेयर खरीदा था तब $1 ₹1 का था, आज 75 रुपए का है। तो यूएस शेयर मार्केट में पैसा लगाने के 2 फायदे मिल सकते हैं। एक, शेयर प्राइस के बढ़ने से फायदा मिल सकता है और दूसरा, डॉलर के रेट बढ़ने से फायदा मिल सकता है। छठा फायदा है, आजकल तो यूएस स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए ढेरों ऐप्स आ गई हैं, जिनमें से आप अपनी पसंद का ऐप चूज करके अपने घर पे बैठे बैठे आराम से यूएस में इन्वेस्ट कर सकते हो। अब तो आप यूएस की म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। फेसबुक में इन्वेस्ट करना है, गूगल में, एप्पल में, अमेजॉन में, कोई फॉरेन अकाउंट नहीं चाहिए, कोई डॉलर्स नहीं चाहिए बाबू।
कोई रॉकेट साइंस नहीं है, अरे सिंपल है। एक म्यूचुअल फंड है नावी नस्दाक 100 फंड ऑफ फंड। ये वीडियो नावी म्यूचुअल फंड कंपनी के द्वारा स्पॉन्सर्ड है। फायदे गिनने शुरू करो दोस्तों। पहला, इंडियन करेंसी से, रुपए से, गूगल में, अमेजॉन में, एप्पल जैसी 4000 कंपनियों में आपका पैसा इन्वेस्ट किया जाता है। दूसरा, पैसा हमेशा डाइवर्सिफाइड होना चाहिए, अलग अलग जगह पर होना चाहिए। आपने अभी तक इंडिया के म्यूचुअल फंड में लगाया है पैसा, मौका है अमेरिका के म्यूचुअल फंड में भी लगाओ। तीसरा, ये फंड यूएस की स्टॉक मार्केट में ही पैसा क्यों लगाता है, कहीं और क्यों नहीं लगाता? क्योंकि यूएस ने टेक कंपनीज की फील्ड में पूरे वर्ल्ड को डोमिनेट कर रखा है। पूरे वर्ल्ड की सारी स्टॉक मार्केट का 44% सिर्फ यूएस की स्टॉक मार्केट से आता है, इसलिए ये फंड सिर्फ यूएस में इन्वेस्ट करता है। चौथा, जैसा आपको बताया था, यूएस में इन्वेस्ट करने से आपको यूएस मार्केट का फायदा मिल सकता है और साथ में डॉलर्स के रेट बढ़ने का फायदा भी मिल सकता है। अच्छा, अब आपको लग रहा होगा ये फंड ज्यादा खर्चा लेगा, उल्टा सबसे कम खर्चा लेना ही इसका पांचवा फायदा है। ये फंड फी लेगा सिर्फ 0.13%। आयो मजो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चलिए वापस चलते हैं इंडिया और यूएस शेयर मार्केट के कंपैरिजन पर। सातवें फर्क में आप बताइए, आप तैयार कैसे होते हो? शर्ट पहने कमरे में जाते हो, पैंट पहने दूसरे कमरे में जाते हो, कोट पहने तीसरे कमरे में जाते हो? नहीं ना, तो इन्वेस्ट करने के लिए इधर उधर भागे क्यों फिरते हो? हर देश की करेंसी अलग है, रूल्स अलग हैं। अगर अलग अलग देशों में इन्वेस्ट करने जाओगे तो वहां के रूल्स समझने पड़ेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट खोलना पड़ेगा, डीमैट अकाउंट वहां के हिसाब से खरीदना पड़ेगा, करेंसी समझनी पड़ेगी, टाइम देना पड़ेगा, रिसर्च करना पड़ेगा। डाइवर्सिफाई करो, फंड्स को अलग अलग जगह पर इन्वेस्ट करो, देश के बाहर भी इन्वेस्ट करो, मगर सारे देशों में नहीं। यूएस स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करोगे तो एक ही करेंसी में, एक ही रूल्स के हिसाब से और भी ढेरों देशों की कंपनियों में इन्वेस्ट कर पाओगे। टाइम बचेगा, मेहनत बचेगी, एफर्ट्स कम लगेंगे, मुनाफा ज्यादा होगा। आठवां, इंडियन स्टॉक मार्केट की जानते हैं टोटल ट्रेडिंग वैल्यू कितनी थी 2020 में? 2 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स। और यूएस की स्टॉक मार्केट की टोटल ट्रेडिंग वैल्यू थी उसी साल 2020 में 23 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स, यानी कि भारत की स्टॉक मार्केट से 11 गुने से भी ज्यादा। यूएस स्टॉक मार्केट वैल्यू के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा स्टॉक मार्केट है। मार्केट जितना बड़ा होता है वहां उतने ज्यादा शेयर्स खरीदे और बेचे जाते हैं, इसलिए शेयर्स की ट्रेडिंग वॉल्यूम हाई हो जाता है। अगर किसी हाई ट्रेडिंग वॉल्यूम वाले शेयर की कीमत बढ़ रही है तो इसका मतलब है उस शेयर को ज्यादा लोग खरीद रहे हैं, और अगर किसी हाई ट्रेडिंग वॉल्यूम वाले शेयर की कीमत कम हो रही है तो इसका मतलब यह है कि उस शेयर को ज्यादा लोग बेच रहे हैं। यूएस स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करोगे तो हाई ट्रेडिंग वॉल्यूम वाले शेयर खरीद पाओगे। इसी तरह से जब शेयर्स का प्राइस गिरेगा तो शेयर्स बेचने में आसानी होगी, कोई ना कोई खरीदार मिल ही जाएगा, आराम से मिल जाएगा, क्योंकि एक्टिव लोग ज्यादा हैं। स्टॉक जल्दी जल्दी खरीदा जा सकता है, नुकसान होने के चांसेस कम हो जाते हैं। नौवां फर्क सुनिए, मान लो आपको अचानक कहीं से बहुत सारा पैसा मिल गया, तो सारा पैसा एक ही जेब में ठूस लोगे क्या? ताकि अगर जेब कटे तो सारा पैसा एक झटके में गायब हो जाए? नहीं ना। तो फिर जब इन्वेस्टमेंट की बात आती है तो सारा पैसा एक ही जगह क्यों घुसा देते हो? पैसे को डाइवर्सिफाई करो। पहले भी बता के चुका हूं, अगर इंडियन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने जाओगे तो कितनी कंपनीज में इन्वेस्ट कर दोगे, और फिर आपका पैसा इंडिया में इधर से उधर ही घूमता रहेगा। यूएस स्टॉक मार्केट में पैसा डालोगे तो यूएस की मार्केट में भी इन्वेस्ट करोगे और साथ साथ ढेरों और देशों की ढेरों और कंपनीज में इन्वेस्ट कर पाओगे। नतीजा, ऑप्शन ज्यादा मिलेंगे, रिटर्न अच्छा मिलेगा। 10वां फर्क, नेटफ्लिक्स पर मूवी देखते हो ना, अमेजॉन से सामान मंगाते हो ना, फेसबुक पर तो अकाउंट होगा ही। ये सब यूएस की कंपनीज हैं, और ये कंपनी सिर्फ भारत में ही नहीं, लगभग दुनिया के हर देश में मौजूद हैं। और सिर्फ यही नहीं, यूएस की ज्यादातर कंपनीज पूरे दुनिया में फैली हुई हैं। इसको कहा जाता है एमएनसी, मल्टीनेशनल कंपनीज। दुनिया के सब देशों में सबसे ज्यादा एमएनसीज अमेरिका से हैं। इसलिए जब पूरी दुनिया की इकोनॉमी बढ़ती है, ग्लोबल इकोनॉमी ग्रोथ होती है, तो यूएस की कंपनीज के शेयर्स की प्राइस और ज्यादा बढ़ती है, जिससे निवेशकों को और ज्यादा और खासा मुनाफा होता है। सुनते जाइए भाई साहब, सुनते जाइए। 11वां फर्क सुनिए आप, यूएस स्टॉक मार्केट कितना सिक्योर है ये इस बात से पता चल जाता है कि यूएस में लगभग 55% लोग शेयर मार्केट में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन्वेस्ट करते हैं। मतलब यूएस की आधे से ज्यादा पॉपुलेशन शेयर मार्केट में किसी ना किसी रूप से, परोक्ष या अपरोक्ष रूप से जुड़ी हुई है, कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट जरूर करती है। और वहीं पर इंडिया में ऐसे इन्वेस्टमेंट करने वालों की संख्या सिर्फ 9% है। खुद सोचिए, 9% और 55% कितना बड़ा फर्क है।
कुछ तो वजह होगी कि इंडिया में लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्ट बहुत कम करते हैं। या तो लोगों को डर लगता है कि उनका पैसा डूब जाएगा, या फिर लोगों को शेयर मार्केट जुआ लगती है, या उनको पैसे का मुनाफा इतना दिखता ही नहीं, उनके पास ऑप्शन ज्यादा है, क्यों जाए शेयर मार्केट में यार, या फिर उनको शेयर मार्केट पर ट्रस्ट कम है। लेकिन वहीं पर यूएसए में आधे से ज्यादा लोग शेयर मार्केट में हैं। इसका मतलब क्या है? उनको मार्केट पे ज्यादा विश्वास है, उनको रिटर्न ज्यादा मिलती है ना। वे समझते हैं, इन्वेस्टमेंट भी करते हैं और इसलिए ज्यादा अच्छा खासा रिटर्न भी कमाते हैं। और फिर देखिए, ये लोग औरों को बताते हैं और लोग और लोगों को बताते हैं, और यही बात डोमिनोज इफेक्ट डालती है। जैसे चाय के प्याले में अगर जगह होगी तो और चाय आएगी और आएगी और आएगी और आती रहेगी, लेकिन जहां वो प्याले से ज्यादा हुई वो नीचे छलकना शुरू हो जाएगी। बिल्कुल वैसे ही भारत में चाय की प्याली शायद छोटी है, यहां थोड़ी सी भी चाय डालो और चाय का प्याला छलक जाता है। नहीं तो लोग क्या बेवकूफ है जो इन्वेस्ट नहीं करते, जो इंडियन मार्केट में नहीं जाते? क्या हम इंडियंस रोटी को चोची बोलते हैं? स्टूपिड है क्या हम इंडियंस? इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स इसको अच्छी तरह से समझते हैं। नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए इकोनॉमिक्स में इसको क्या कहते हैं। जहां स्टॉक मार्केट में इतने सारे फायदे हैं, वहां नुकसान भी हैं। पहला, स्टॉक मार्केट में शेयर की वैल्यू कम और ज्यादा होती रहती है। आसानी से अंदाजा नहीं लगाया जा सकता कि कब शेयर की कीमत बढ़ेगी और कब कम होगी, और इस उतार चढ़ाव की वजह से इन्वेस्टमेंट करने वालों को कभी कभी भारी नुकसान भी उठाना पड़ता है। ध्यान में रख के चलना। दूसरा, किसी कंपनी के शेयर्स खरीदकर आप उस कंपनी के अनऑफिशियल पार्टनर तो बन जाते हो, लेकिन आपके पास ये हक नहीं होता कि आप उस कंपनी से कोई भी निजी जानकारी मांग सको, और इसलिए बहुत बार आपको पता ही नहीं चलता कि कंपनी एक्चुअल में दरअसल नुकसान की तरफ जा रही है या फायदे की तरफ, और इस वजह से हो सकता है कि आपको अंततः नुकसान उठाना पड़े। तीसरा, ज्यादातर लोग इन्वेस्टमेंट को बच्चों का खेल समझते हैं और सोचते हैं कि किसी भी कंपनी में पैसा लगा दो और लो, हो गया इन्वेस्टमेंट, और इसीलिए भारी नुकसान भी उठाते हैं। और यही लोग नुकसान होने के बाद कहते हैं स्टॉक मार्केट में पैसा नहीं लगाना चाहिए, स्टॉक मार्केट तो एक तरह का जुआ है, वगैरह वगैरह। बिना सोचे समझे, बिना जानकारी के कभी इन्वेस्ट मत करो। स्टॉक मार्केट ही क्या, कहीं पर भी मत करो। जब अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो जाए तभी शेयर मार्केट में उतरना, तब तक अपना पैसा म्यूचुअल फंड में लगाओ। यहां पर आपके म्यूचुअल फंड मैनेजर्स जो कि एक्सपर्ट होते हैं, घिसे हुए होते हैं इस धंधे के अंदर, ये ज्यादा अच्छा इन्वेस्ट करके आपको ज्यादा अच्छी रिटर्न दे सकते हैं। इसीलिए आपको सजेस्ट करता हूं नावी नस्दाक 100 फंड ऑफ फंड में इन्वेस्ट करने को। पैसे बिल्कुल सिक्योर हैं, और जब आपको कॉन्फिडेंस आ जाए यूएस स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने का, तब खुद ब खुद शुरू कर देना। अब लास्ट में कमेंट सेक्शन में बताइए और क्या क्या फर्क है इंडियन और यूएस स्टॉक मार्केट में, और हम लोग मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, शब खैर, बी सीन या ऑफ वीडियोस इन गुड नाइट।